क्योंकि यही वो जगह है जहां से चीन की सेना की हर हरकत पर नजर रखा जा सकता है। और इसके अलावा 255 किलोमीटर लंबे ले काकोरम राजमार्ग के जरिए भी भारत की पहुंच न सिर्फ एयरफोर्स के दौलत बेग ओल्डी बेस तक के आसान हो गई, बल्कि डेप्सोंग प्लेन पर कंट्रोल भी और ज्यादा मजबूत हो गया है। डेप्सोंग प्लेन पर भारतीय फौजों का नियंत्रण है और ऐसे में डेप्सोंग प्लेन से चीन की सेना पर भी सीधी नजर रखी जा सकती है। और खास बात यह भी है कि डेप्सोंग से चीन के सबसे अहम हाईवे G129 पर भारतीय फौज की सीधी नजर है और इसी के पास बना चीन की सेना का सबसे अहम बेस भी है और भारतीय फौज के निशाने पर अब यह सीधे आ गया है। और यही कारण है कि चीन लगातार डरा सहमा हुआ है और किसी भी तरह से अब वो डेप्सोंग पर कब्जा करना चाहता है। चीन के लिए इस हाईवे की अहमियत इसलिए भी समझी जा सकती है क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो भारतीय फौज इस हाईवे को तबाह कर देगी, तो चीन की सेना को किसी भी तरह की मदद मिलनी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। और इतना ही नहीं, तिब्बत से लेकर के शिनजियांग इलाके तक उसका संपर्क पूरी तरह से टूट जाएगा। और यही अब बड़ी वजह भी है चीन की इस तरह की बौखलाहट की कि जिस मुस्तैदी से भारत के जवान वहां डटे हुए हैं उसकी वजह से ही अब चीन घबराया हुआ है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, किस तरह की तैयारी चल रही है, हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा यहीं लद्दाख में मौजूद हैं और अरुण सिंह भी हैं। किस तरह के हालात हैं वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन गलवान में दरअसल 15 जून को भारत और चीन की सेना के बीच में झड़प से पहले भी डेप्सोंग को लेकर के दोनों सेनाओं के बीच टकराव हो चुका है। और इस झड़प से पहले भी लद्दाख में चीन की सेना ने भारतीय सेना को कई जगह पर पेट्रोलिंग करने से रोकने की कोशिश की। लद्दाख में मौजूद 63 पेट्रोलिंग पॉइंट में 10 पॉइंट पर चीनी सेना अड़चन पैदा करने की कोशिश कर रही है। और इस इलाके में डेप्सोंग, ट्रिग हाइट्स, गलवान और गोगरा भी शामिल हैं। डेप्सोंग इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12 और 12A और इसमें पेट्रोलिंग पॉइंट 13 पर चीनी सैनिकों ने बाधा डालने की कोशिश की है। वहीं गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और 17A पर पेट्रोलिंग पर चीनी सैनिकों ने रोक लगाने की कोशिश की है। 15 जून से पहले भी 2013 और 2015 में भी भारत और चीन की सेना के बीच इसी मुद्दे पर टकराव भी हुआ और ये सब डेप्सोंग पर कब्जे के लिए चीन की तरफ से साजिश रची गई थी, जिसे भारतीय फौज ने हर बार बुरी तरह से नाकाम किया है। और इसी तरह से अब तैयारी, क्योंकि भारत की सेना की पुख्ता है, चीन की बौखलाहट किस तरह से महसूस की जा रही है सीमा के इस तरफ लद्दाख में भी, जहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी अरुण सिंह और अनुराग ढांडा भी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अनुराग, लेकिन ना सिर्फ भारतीय सैनिक मुस्तैद हैं बल्कि हर हिंदुस्तानी कंधा से कंधा मिलाकर के अब इन सैनिकों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। जहां आपकी मौजूदगी है वहां इससे जुड़ा किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल दोनों तरफ अगर देखें तो यही फर्क है। चाइना जिस टेरेन में चाइना की आर्मी आकर के लड़ाई कर रही है या लड़ाई करने की तैयारी कर रही है, वहां का स्थानीय समर्थन उनको नहीं मिल रहा है क्योंकि वो तिब्बत से सटा हुआ पूरा इलाका है। लेकिन उसके उलट बिल्कुल भारत में देखिए कि भारतीय फौज सीमा पर खड़ी हुई है और तमाम जो लद्दाखी हैं वो पूरे तरीके से सेना के पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम जिस जगह पर मौजूद हैं लेह में ही ये जगह है और यहाँ स्थानीय लोगों से हम बात भी करेंगे। ये सारा सामान जो है यहाँ से पैक करके भेजा जा रहा है इंडियन आर्मी को, ताकि हमारे जवानों को अच्छे से अच्छा जो खाने का लोकल सामान है वो मुहैया हो सके। क्या क्या सामान भेज रहे हैं आप लोग, वो जरा हमको बताइए। हम देख रहे हैं कि आपने काफी सारे बैग पैक किए हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो है बॉर्डर पे जो है स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है और हमें इस बात की खुशी होती है कि हम इस जगह पे हैं और जो अभी जो भी स्थिति चल रहा है उसका सबसे पहले सौभाग्य जो हमें मिलता है कि हम सबसे पहले जो है मदद कर पाएँ। इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। ये पहली बार नहीं है, जब जब ऐसा स्थिति हुआ है हमने बढ़ चढ़ के हमने मदद किया। थोड़ा सा जरा हमें बताइए कि क्या क्या चीज़ आप भेज रहे हैं, कैसे? अभी हमने यहाँ पे एप्रिकॉट, यहाँ पे हमने लगभग हमने यहाँ पे 50 केजी का एप्रिकॉट है और यहाँ पे 700 पैकेट जो है हमने रोटियाँ जो घर में अपने माए हैं उन्होंने बना के भेजे हुए हैं। सत्तू है और
लोकल जो है ड्राई चीज होते हैं, तो इस तरह के काफी सारी चीजें हैं जो हमने आज यहाँ से हमने बेचने का वो किया है। मैं आपको ये पूरा सामान दिखाऊं कि तमाम जो स्थानीय महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर इस में भाग ले रही हैं। पूरे बैग्स को पैक करके किस तरीके से ये पूरा राशन यहाँ पर तैयार किया गया है ताकि जो हमारे आर्मी के जवान हैं उनको न सिर्फ ये सामान मिले। अच्छा, एक और चीज मैं आपको इसके बीच में बता दूं कि ये सिर्फ खाना और सामान नहीं जा रहा है बल्कि हिज हाइनेस दलाई लामा जी की ब्लेसिंग्स भी जा रही हैं। ये क्या है, ये जरा हमें बताइए। ये लोकल लैंग्वेज में इसको चिल्लाप कहते हैं सर, और ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। घरों में इन्होंने जितना भी 10 साल के लोगों ने अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा सा निकल के लोगों को भेज रहा है सर, क्योंकि ये बहुत प्रीशियस है सर। ये क्या काम करता है? ये सुबह गर्म पानी के साथ खा लेते हैं सर। तो उससे सब ठीक रहता है। हाँ जी। तो ये देखिए, इस पर लिखा भी हुआ है हिज हॉलीनेस दलाई लामा ब्लेसिंग्स। तो सिर्फ खाने पीने का सामान नहीं बल्कि यहाँ से ब्लेसिंग्स भी जा रही हैं। और ये बेहद महत्व इसलिए रखता है क्योंकि चीन के लिए मोरल रूप से भी अगर देखें तो ये बहुत ही उनको डाउन करने वाली स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय समर्थन पूरी तरह से हमारी सेना के साथ है, जबकि चीन को ऐसा नहीं मिल रहा है। और यही बेसिक फर्क है, क्योंकि चीन की सेना टकराने की कोशिश तो करती है लेकिन उसके साथ उसके देश के लोगों का वो जज्बा नहीं जो हिंदुस्तानियों का जुड़ा हुआ है। दवा के साथ दुआ भी दी जा रही है। लगातार पूर्व सैनिक भी इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि वो आखिर किस तरह से अपनी सेना की मदद कर सकते हैं। लेकिन क्या हालात इस वक्त इस तरह के इलाकों में देखे जा सकते हैं। और लद्दाख में ही हमारे सहयोगी अरुण सिंह भी मौजूद हैं। अरुण, लेह में जहां आप मौजूद हैं, लगातार उन रास्तों को चौड़ा किया जा रहा है। एलएसी तक पहुंचने के लिए रास्ते और आसान किए जा रहे हैं। किस तरह के हालात इस वक्त जो कि भारतीय सेना तैयार कर रही है और बौखलाहट चीन की सेना में देखी जा रही है? देखिए प्रशांत, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं लेह से निकल चुका हूं और मैं बॉर्डर एरिया की तरफ जा रहा हूं। हर बार जब आप किसी सड़क की तरफ जाते हैं तो आपको वो दिखता है कि सेना क्या तैयारी कर रही है, प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है। इस वक्त मैं आपने डेप्सोंग की बात की, आप देखिए ये डेप्सोंग जैसे प्लेन ही है। ये लेह से तकरीबन 30-40 किलोमीटर आगे की बात है। ये प्लेन्स डेप्सोंग प्लेन की तरह ही हैं। और चीन की मुश्किल क्या है, डेप्सोंग में और दौलत बेग ओल्डी में, इन दोनों जगहों पर चीन क्यों परेशान है, उसकी वजह है प्रशांत। पहली वजह तो यह है कि दौलत बेग ओल्डी में हमने ऐसा एयरपोर्ट बनाया जहां पर हम अपने मालवाहक विमान उतार सकते हैं, और छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े मालवाहक विमान उतार सकते हैं। उससे हो रहा है क्या, चीन की दिक्कत क्या है, परेशानी क्या, अक्साई चीन उसको लगता है कि अगर हिंदुस्तान की सेना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेगी डेप्सोंग और दौलत बेग ओल्डी में, तो किसी भी वक्त वो अक्साई चीन को, जिस पर अवैध कब्जा कर रखा है चीन ने, उसको भारतीय सेना अपने कब्जे में कर सकती है, क्योंकि वो एक नासूर है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। कुछ उसको जमीन, कश्मीर की जमीन पाकिस्तान ने दे दिया है तोहफे में, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर उसके बहुत सारे एहसान हैं। तो इसलिए डेप्सोंग और दौलत बेग ओल्डी इसी तरह का जो डेप्सोंग प्लेन का इलाका है, मैं इसीलिए आपको इस इलाके में लाया हूं कि इसी तरह का इलाका है और रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर आपको बड़ी बैरक बनानी है, जमावड़ा करना है, एयरपोर्ट बनाना है, आपको टैंक रखने हैं वहां पर, तो इस तरह की जगह की जरूरत होती है। और चीन की बौखलाहट यही है प्रशांत। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। हमारे सहयोगी उस जगह पर मौजूद हैं जहां गर्मी का एहसास इन सर्द पहाड़ियों में भी, क्योंकि भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने मौजूद है। ऐसे में अब जबकि भारत के मुंहतोड़ जवाब से चीन घबराया हुआ है, चीन की मिलिट्री ड्रिल की तैयारी भी अब महसूस की जा सकती है। चीन को भारत के हवाई हमले का दरअसल डर सताने लगा है और भारत की ओर से सुखोई, जगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों की तैनाती से चीन की घबराहट पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में चीन सुखोई और राफाल के हमले से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है कि आखिर इसका जवाब उसके पास क्या होगा। चीनी मीडिया के मुताबिक इसके लिए हवाई ड्रिल भी की जा रही है और चीन की तरफ से अब ये ड्रिल की मूवमेंट लगातार जारी करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जबकि भारत की ओर से अब उसे यह डर सताने लगा है कि कहीं भारत हवाई हमला ना कर दे, क्योंकि भारत के वो घातक विमान अब पूरी तरह से मुस्तैद हैं एलएसी पर। सुखोई और राफाल का उसके पास कोई तोड़ नहीं है और वो यही सोचने पर मजबूर है कि अगर हमला भारत की ओर से हो गया तो इसका जवाब उसके पास क्या होगा। और इसीलिए भी वो हवा में ड्रिल की तैयारी में है। भारत और चीन के बीच अगले हफ्ते सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत भी हो सकती है और यह एक बेहद अहम खबर जिसकी लगातार उम्मीद की जा रही थी। बताया यह जा रहा है कि चीन अक्साई चीन और एलएसी पर लगातार सैनिकों की संख्या में बदलाव कर रहा है।
साथ ही साथ चीन पैंगोंग लेक के किनारे ही 50 सैनिकों को लगातार तैनात रखना चाहता है, जो कि भारत को कभी मंजूर नहीं है। और ऐसे में इस बैठक के नतीजे चीन के एलएसी के पास और चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन में सैनिकों की तैनाती पर ही निर्भर करेगा कि आखिर उस पर क्या कदम उसका होता है। भारत और चीन के बीच मतभेद के दरअसल कई और अहम मुद्दे भी हैं, जिस पर गतिरोध लगातार बना हुआ है और भारत इसकी मांग लगातार करता रहा है। और मुख्य जो मसले हैं, दरअसल चीन की ओर से अक्साई चीन और एलएसी के पास सैनिकों की तैनाती है, जिसका भारत लगातार विरोध करता रहा है। लेकिन कुछ और मुद्दे, चीन पैंगोंग लेक पर 50 सैनिकों की तैनाती करना चाहता है, जो कि भारत को कभी भी मंजूर नहीं है। चीनी सेना का बेस कैंप भी यहां पर उसे लौटने से इनकार कर रहा है, जबकि भारतीय सेना बातचीत के बाद लौटने को तैयार है। लेकिन उधर एक और मुद्दा है कि चीन एलएसी पर हथियार और कुछ इलाकों को छोड़ने से इनकार कर रहा है, जहां उसकी मौजूदगी है, जो हमारे समझौतों के साफ साफ खिलाफ है। और इसके अलावा चीन की सेना की सर्दी के मौसम का फायदा उठाने की भी कोशिश है और इसी की वो गीदड़ भभकी भी देता रहा। गिलगित बाल्टिस्तान के मुद्दे पर भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है चीन, और ऐसे में सीपीईसी का भी विस्तार कर रहा है। इसके अलावा लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी से लेकर के चुमार तक की चीनी सेना का आक्रामक रुख है, और यह भी एक गतिरोध की बड़ी वजह है। सीपीईसी पर चीन की बड़ी योजना है, जिस वजह से वो भारत के साथ विवाद सुलझाने में रुचि ही नहीं ले रहा है। और भारत चाहता है कि अगर शांति से ये मसला हल हो सकता है तो उसके लिए बातचीत हो और उसके काम में ये दिखाई भी दे। लेकिन चीन कहता कुछ है और करता कुछ है। भूटान के साथ भी कुछ यही मसला है। भूटान के साथ सीमा विवाद निपटाकर राजनयिक संबंध बनाने पर चीन का ध्यान है, ताकि भारत को घेरा जा सके, और वो कई और ऐसे सीमाओं पर भी भारत को नुकसान पहुंचाने की फिराक में। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अनुराग, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर बातचीत में तो चीन की ओर से हामी भरी जाती है, लेकिन जमीन पर वो इन बातों को अमल नहीं करता। अपने सैनिकों का जमावड़ा लगातार बढ़ाता जा रहा है। कुछ और इलाकों में इसी तरह की हरकत है। क्या जब तक चीन पीछे नहीं हटेगा बातचीत का कोई हल नहीं निकलने वाला है, बातचीत से कुछ हासिल नहीं होने वाला है? और यह बात अब भारत की ओर से चीन को बताई जा चुकी है। अगली बैठक में क्या आसार? देखिए, निश्चित तौर पर भारत की तरफ से साफ तौर पर बताया जा चुका है कि अप्रैल मई से पहले की स्थिति में जब तक चीन नहीं लौटता है तब तक कोई बातचीत का नतीजा नहीं निकल सकता है। और भारत ने अपनी जो करंट पोजीशन है उनको स्ट्रांग कर लिया है। और मैं वही बता रहा हूं कि ये सबसे बड़ा फर्क होता है नियत का, कि किस तरीके से एक देश जो है उसको स्थानीय लोगों का समर्थन हासिल नहीं है, वो अपनी बात पर टिकता नहीं है, एग्रीमेंट्स पर टिकता नहीं है, और दूसरा देश जो है वो अपने कमिटमेंट पर टिका हुआ है। भारत की तरफ से अपने सारे कमिटमेंट निभाए जा रहे हैं और स्थानीय लोगों का पुरजोर समर्थन है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से स्थानीय लोग अपने घरों से ला करके सामान आर्मी के को भेज रहे हैं। और ये देखिए दूसरे गांव से भी अभी सामान यहाँ पर लेकर के आए हैं। ये पूरा समर्थन यहाँ पर। और मैं आपको बताऊं कि हम जब यहाँ पर पहुंचे और इनकी भावनाएं जो सेना के प्रति हैं वो दिखा रहे हैं, तो न्यूज 18 इंडिया की टीम को भी इन्होंने सम्मानित किया है। यहाँ पर ये सूचक है, लद्दाख में इसी तरीके से श्वेत वस्त्र दे करके सम्मानित किया जाता है किसी को भी। तो न्यूज 18 इंडिया की टीम को भी इन्होंने इसलिए सम्मानित किया क्योंकि हम इनकी भावनाएं पहुंचा रहे हैं। आप जरा हमें बताइए कि क्या क्या फीलिंग्स हैं जो आप ये सब सामान भेज रहे हैं? हम बहुत गर्व महसूस करते हैं क्योंकि हमारे सेनाएं हमारी सुरक्षा करते हैं, और ये हमारा एक तरफा प्यार ही है, हम जिसके थ्रू हम देश के प्रति अपने प्यार को जाहिर करते हैं और अपने सेनाओं के टुवर्ड्स हम बहुत ही रिस्पेक्टफुल हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ मैसेजेस भी लिखे हुए हैं। ये क्या मैसेज लिखे हुए हैं? आप देखिए कि पैकेट्स पर इस तरीके से लोग मैसेज लिखकर भी भेज रहे हैं। ये क्या, किस तरीके के मैसेजेस हैं? ये हम ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं सर कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा लद्दाख, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। और हमें बेशक हम इस सिचुएशन से थोड़े परेशान जरूर हैं, पर हम डरे बिल्कुल नहीं हैं सर। और हम ये अपनी इन पार्सल्स के थ्रू हम ये कहना चाहते हैं अपने देश के, हिंदुस्तान के जवानों को कि आप डटे रहिए, हम आपके पीछे खड़े हैं और जब भी देश को हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े होंगे। धन्यवाद। आपको लगता है कि चीन में और भारत में यही फर्क है कि हमारे सब लोग, मैं देख रहा हूँ हर गांव से सामान जा रहा है, पूरा समर्थन है। चीन जहां पर आकर लड़ रहा है वहां स्थानीय लोगों का उनको उतना मदद नहीं मिलता है?
जी, चीन के बारे में अब हम क्या ही कहे सर, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमारा देश नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। आप देख सकते हैं देश की जनताएं किस तरह से सेना को, देश को और हमारे माननीय रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को रिस्पेक्ट करते हैं बाय शोइंग दिस लव ऑफ, बाय जी। सेंडिंग द टोकन ऑफ लव टू द सोल्जर्स। ये आप भावनाएं देख रहे हैं स्थानीय बिल्कुल, लोगों अनुराग। की, जो पूरे दिल से न सिर्फ सामान भेज रहे हैं सेना के लिए, बल्कि उन पे मैसेजेस भी भेज रहे हैं, ब्लेसिंग्स भी भेज रहे हैं। ये जज्बा है हिंदुस्तानियों का, और यही फर्क है कि अब कोई तीज त्योहार नहीं है। रक्षाबंधन के मौके पर इसी तरह से माताएं बहनें सैनिकों के लिए रक्षाबंधन भेजती हैं। दीपावली के मौके पर सीमा में डटे हुए जवानों के लिए मिठाई भेजी जाती है। लेकिन इस तरह के हालात को भी किस तरह से पर्व में बदला है इन हिंदुस्तानियों ने, माताओं बहनों ने एक संदेश देकर के उनका जज्बा, हौसला बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और यही बड़ा फर्क है कि हिंदुस्तान की सेना सीना तान कर खड़ी हुई है सीमा पर, और कुछ ऐसे ही हालात हमारे सहयोगी अरुण भी देख पा रहे हैं। अरुण, जो सबसे बड़ा मसला भी है कि दौलत बेग ओल्डी से लेकर के चुमार तक के चीनी सेना जिस तरह का आक्रामक रवैया अख्तियार करना चाहती है, वो आखिर क्या उसके डर की भी एक बड़ी वजह है? क्योंकि यही वो इलाका है जहां दुखती रग भी है चीन की, और वो इसीलिए घबराया हुआ है। देखिए प्रशांत, हमारे जो 2 बॉर्डर हैं, एक जो पश्चिमी बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ मिलता है, उस पर हैवी मिलिट्री प्रेजेंस हमारे देश की भी है, पाकिस्तान की। लेकिन चीन की सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कहा जाता था कि बहुत कम सैनिक हैं, सीमित संख्या में सैनिक हैं, और हमारे इतने एग्रीमेंट उनके साथ थे कि हमें कोई उसके बाद डर नहीं था। लेकिन जिस तरह से गलवान घाटी में चीन ने किया, क्योंकि चीन अब डर रहा है। चीन जो सीपेक परियोजना है, अक्साई चीन जिस पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है, जब हिंदुस्तान ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया, जब हमने बॉर्डर के इलाकों में सड़क बनाना शुरू किया, पुल बनाना शुरू किया, हमने अपने हवाई जहाज वहां पर रखने शुरू किए, टैंक रखने शुरू किए, तब चीन को ऐसा लगा कि कहीं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये देखिए चीन और पाकिस्तान दोनों की साजिश है। उनको लगता है कहीं पीओके और अक्साई चीन दोनों भारत रिक्लेम न कर ले, और इस डर से दोनों ने एक गठबंधन बनाया। और उसके बाद हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए हिंदुस्तान की मिलिट्री पश्चिमी सीमा ही नहीं, पूर्वी सीमा पर भी अब इंगेज है। हमारे लाखों सैनिक अब चीन की सीमा पर भी तैनात हैं। हम तो दोनों देशों से लड़ लेंगे, लेकिन चीन का क्या होगा ये चीन को सोचना होगा, क्योंकि अब हम न पीछे हटने वाले हैं न झुकने वाले हैं। और जो बड़ी पोजीशंस हैं, ऊंचाई की पोजीशंस है, हमारे पास है, एडवांटेज हमारे पास है प्रशांत। और यही स्ट्रेटेजी है चीन की कि वो किसी तरह से एक सिरे पर उलझा कर रखे, किसी दूसरे सिरे पर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम तक पहुंचाए। लेकिन उसकी किसी भी तरह के मंसूबे कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। दरअसल चीन के साथ सीमा विवाद के बीच में अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी एयरपोर्ट अब बहुत जल्द बनकर तैयार होगा, और इससे भारत की ताकत में और ज्यादा इजाफा होने वाला है। सामरिक लिहाज से भी होलोंगी एयरपोर्ट चीन से जुड़ी हुई सीमा पर सैनिकों के साजो सामान को तेजी से पहुंचाने के में अहम भूमिका निभाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के केंद्रीय विकास मंत्रालय के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की परियोजना 2022 तक पूरी हो जाने की उम्मीद की जा रही है। पहले चरण में एयरबेस 1321 जैसे कि नैरो बॉडी जेट्स के लिए भी एयरपोर्ट पूरी तरह से सक्षम होगा, और ये एयरपोर्ट पीक आवर्स में भी लगभग 200 यात्रियों को मैनेज करने की क्षमता रखता है। अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधि पर सेना की कड़ी नजर है। सेना चीन को पीछे धकेलने के लिए पूरी तरह से यहां तैयार भी है, मुस्तैद भी है, और चीन से सीमा पर जारी तनाव के बीच में भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में अपनी स्थिति को और मजबूत करने में लगातार जुटी हुई है। और इस दौरान तवांग में तैनात सेना के जवान निर्माण कार्य को और तेजी से आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में यह सबसे अहम है कि जिस तरह की स्ट्रेटेजी चीन की है कि गलवान में, पैंगोंग में उलझाना चाहता है, उसकी नजर किसी तीसरी जगह पर है, तो यह भाप चुका है भारत। और इसीलिए अब ना सिर्फ लद्दाख में बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी तैयारी पूरी की जा रही है। अरुण, जिस तरह से अब नया एयरपोर्ट बहुत जल्द बनने की उम्मीद की जा रही है, क्या भारत अब हर उसकी नापाक हरकत और मंसूबों को भांप चुका है, और इसी के तहत यह तैयारी तेज की जा रही है अरुणाचल प्रदेश में, भले ही गतिरोध इस वक्त वो दिखा रहा हो लद्दाख सीमा पर?
देखिए प्रशांत, हम चीन की नीयत को जानते हैं और समझ चुके हैं। अब हमको उनसे बातचीत करने के लिए 18 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग से बात की है, उसका कोई हल नहीं निकला, नतीजा नहीं निकला। चीन की नीयत में खोट है और इसलिए वो लगातार पीठ पर छुरा भोगता है। अब हमको अरुणाचल से लेकर सिक्किम से लेकर उत्तराखंड से लेकर के और यहाँ लद्दाख तक हर जगह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, क्योंकि चीन कब चाल चलेगा हमें यह नहीं पता है। और इसीलिए जिस तरह से हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे सतर्क हैं, हम वहां पे मजबूत हैं, पूरी तैयारी के साथ हैं और पाकिस्तान को हमेशा धूल खानी पड़ती है। वही तैयारी अब हमको पूर्वी सीमा पर भी करनी पड़ेगी, लद्दाख से लेकर के और यहाँ तक आप बात कर रहे थे कश्मीर तक, ये पूरा जो बॉर्डर है पाकिस्तान और चीन का, दोनों पर हमको तैयारी करनी पड़ेगी प्रशांत। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कह रहा हूं, हिंदुस्तान की सेना ने कई बार ये कहा है कि उसको टू फ्रंट वार के लिए तैयार रहना है और ये बात सिर्फ कागजों में नहीं है, ये जमीन पर भी मैं देख पा रहा हूं कि चीन के साथ जो सीमा लग रही है वहां भी हम तैयार हैं। और हर जगह भारत की सेना अब मुस्तैद है। लेकिन इस बीच चीन की साइबर साजिश पर अमेरिका ने भी कड़ा हमला बोल दिया है। अमेरिका ने साइबर अटैक के पीछे चीन का हाथ बताया है और अमेरिका के कानून मंत्रालय ने कहा है कि चीन के 5 नागरिकों ने अमेरिका और भारत समेत कई देशों में कंप्यूटर को हैक किया है। अमेरिका के मुताबिक भारत के सरकारी कंप्यूटर को भी चीनी हैकरों ने अपना निशाना बनाया है। अमेरिका ने कहा है कि चीनी हैकरों ने भारत सरकार के कंप्यूटरों को अब कोबाल्ट स्ट्राइक मॉलवेयर इंस्टॉल किया है और इसके जरिए डेटा चुरा लिया है। और अब अमेरिका भी चीन पर नकेल कस रहा है और ऐसे में जबकि उसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भग पिट रही है, अब उसकी साइबर अटैक की कोशिश भी नाकाम की जाएगी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की एक और साजिश का इस बीच पर्दाफाश हो रहा है। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर में ड्रग और हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की है। सुरक्षा बल पाकिस्तान से आई 58 किलो ड्रग बरामद कर चुका है। सुरक्षा बल ने 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और गोला बारूद भी बरामद किया है। बीएसएफ ने पाकिस्तान के तस्करों की इस साजिश के साथ घुसपैठ की एक कोशिश को भी नाकाम कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को देखने पर बीएसएफ ने फायरिंग और घुसपैठियों को खदेड़ दिया है। जैसे ही उन्होंने देखा कि यहां उनकी मौजूदगी हो सकती है, उन्हें खदेड़ा गया है।